नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड अध्यापक भर्ती के बारे में। आपको पता होगा कि थर्ड ग्रेड भर्ती के बारे में 2-3 दिन से खबरें चल रही है कि 7000 पदों पे आने वाली है, लेकिन 7000 पदों पे तो केवल L1 की चर्चा थी जो वित्त विभाग से मंजूरी मिलनी थी। इसको लेकर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ सरकार के द्वारा लगभग 8-8,500 स्कूलों में 45,500 के लगभग नए पद सर्जित है वो थर्ड ग्रेड के करने थे। साथ ही साथ 15,000 के लगभग पद वर्तमान में खाली थे, तो लगभग 60,000 पद हो जाते हैं। तो फिर भर्ती इतने कम पदों पे क्यों की जा रही है, या सरकार की तरफ से जो कहा जा रहा है मंत्री महोदय के द्वारा कि जो थर्ड ग्रेड की आगामी भर्ती होगी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पद है वो सर्जित करने की और शामिल करने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। साथ ही साथ हम चर्चा करने वाले हैं कि जो विशेष शिक्षा की जो भर्ती है वो किस प्रकार रहने वाले है, क्योंकि विशेष शिक्षा सरकार है वो इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है, क्योंकि सरकार ने शुरुआत में ये कहा था कि हम स्पेशल टीचर है वो प्रत्येक स्कूल में रखने वाले हैं। लेकिन पिछली भर्ती में तो स्टूडेंट का आंदोलन के द्वारा और काफ़ी सारी चीज़ों के बाद में भर्ती निकली थी और अच्छे पदों पे आई थी, तो काफ़ी सारे सिलेक्शन भी हुए। उसके बाद में स्पेशल बीएड और स्पेशल बीएसटीसी काफ़ी बड़ी संख्या में हुई है। और आपको पता होगा कि इस बार ना तो फर्स्ट ग्रेड में पद आए हैं, ना सेकंड ग्रेड में पद आए हैं, और थर्ड ग्रेड में भी जब इतने कम पदों की बात की जा रही है तो कहाँ तक विशेष शिक्षा के पद आपको मिलने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। तो आप अध्यापक भर्तियों की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमसे टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ सकते हो, कमेंट सेक्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए, आपको महत्वपूर्ण अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो देखिए, हम बारी बारी से हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट ग्रेड के बारे में, उसके बाद में सेकंड ग्रेड के बारे में और थर्ड ग्रेड के बारे में, और खास करके हम विशेष शिक्षा पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो अब हम फर्स्ट ग्रेड की बात करें तो आपको पता होगा कि फर्स्ट ग्रेड में 4444 पद 4,444 पद है वो पिछली सरकार ने अर्थना भेजी थी आरपीएससी को। लेकिन जब वर्तमान सरकार ने जब फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी निकाली तो मात्र 2200 के लगभग पदों पे वैकेंसी है वो निकाली है, जो अपने आप में बहुत छोटी भर्ती हो जाती है। अब बात यह आती है कि स्टूडेंट के द्वारा मांग उठाई जा रही है कि फर्स्ट ग्रेड में पदों में वृद्धि की जाए, और यहाँ पे 2 नियम भी रहने वाले हैं। कि सरकार का पहले नियम था कि कोई भी विज्ञप्ति जब जारी हो जाती है तो उस विज्ञप्ति के 50% तक पद है वो बढ़ाए जा सकते हैं, लेकिन उसके बाद में सरकार ने घोषणा की कि इन 50% की जगह हम 100% की घोषणा करते हैं कि कोई भी विज्ञप्ति आए, जैसे किसी भी विज्ञप्ति के अंदर अगर 100 पद जारी हुए हैं तो उसके बाद में सरकार के पास अधिकार होगा कि उन 100 की जगह 100 और बढ़ा सकती है, या 200 पदों पर जारी हो तो 200 पद और बढ़ा सकती है, इस प्रकार से। लेकिन जो कैबिनेट की मीटिंग हुई उसमें इस बात पे कोई भी फैसला नहीं लिया गया। तो अभी तक कौन सा नियम माना जाएगा, 50% वाला। तो ये मान के चलो कि फर्स्ट ग्रेड भर्ती में अगर पद बढ़ते हैं, क्योंकि 2202 पद है मेरे ख्याल से फिलहाल, तो 2202 पद है तो इस पे नियम केवल लागू होता है 50% वाला। तो 50% वाला नियम अगर लागू करें तो लगभग 1101 पद और बढ़ते हैं, तो इस प्रकार कुल मिलाकर भर्ती बनती है 1303 पोस्ट की। लेकिन पिछली सरकार ने अर्थना है वो 4,444 पदों पे भेजी थी, और आपको पता होगा कि फर्स्ट ग्रेड के 17,500 पदों के लगभग है वो खाली चल रहे हैं। तो सरकार है वो इतनी छोटी भर्ती कराने की मंशा क्यों रख रही है, समझ से परे है, और सरकार है पद बढ़ाने के पक्ष में भी कमी लगती है। तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि तैयारी के साथ साथ में नेतागिरी भी आपको करनी पड़ेगी। ट्विटर पे या जहां पर भी आप सोशल मीडिया पे आप जो भी यूज़ करते हो तो वहां पे लगातार आप अपनी भर्ती का ट्रेंड है वो करवाया करो और लगातार मांग उठाते रहा करो, जिससे आपके सब जो भाई बहन हैं वो एक कहीं मंच पे इकट्ठा हो सके और ये बात है वो बड़े स्तर पे जा सके। पहले तो ये 100% वाला नियम संशोधन हो सके, कम से कम 100% तो पद बढ़े, मतलब 2202 हैं, 2200 और बढ़ जाएं तो 4400 पदों के लगभग हो जाए तो भी भर्ती ठीक ठाक बन जाती है। क्योंकि फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में आपको पता होगा कि ठीक ठाक भर्ती है वो बन जाती है फर्स्ट ग्रेड के हिसाब से, लेकिन 2200 पद बहुत कम हो जाते हैं। अब बात यह है कि फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी विशेष शिक्षा के पद नहीं आए। सब लोगों ने उम्मीद करी थी कि हम विशेष शिक्षा से जो स्पेशल बीएड कर रहे हैं वो बहुत ही उम्मीद के साथ में सब ने की थी कि आगे वैकेंसियां हैं वो आने वाली है, लेकिन कोई भी वैकेंसी इसमें देखने को आपको नहीं मिली। तो करने का या सरकार द्वारा करवाने का कहीं ना कहीं औचित्य है वो नहीं बैठता है। फिर अब बात यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पद होंगे तो अब नियम के हिसाब से तो 3300 पद ही हो सकते हैं, लेकिन अगर सरकार है, अब पता नहीं कैबिनेट की मीटिंग दोबारा से कब होगी और कब ये पद बढ़े, क्योंकि एग्जाम डेट तो इसकी पहले से आ रखी है 23 जून से एग्जाम शुरू हो जाएंगे, और मेरे ख्याल से एग्जाम कैलेंडर में संशोधन भी नहीं होने वाला है।
तो अगर ये 50% वाले नियम संशोधन में आए तो 3300 पोस्ट तो इसमें हो सकती है। बाकी अगर सरकार है वो कैबिनेट मीटिंग दोबारा करे या ऐसा कुछ हो तो 4400 पदों पे वैकेंसी आ सकती है। इससे ज़्यादा वैकेंसी फर्स्ट ग्रेड को आपको देखने को नहीं मिलेगी, और ये भी तब देखने को मिलेगी जब आप पूरी तरह से सजग रहोगे। आप हमसे टेलीग्राम से जुड़े हो और साथ ही साथ आप ट्विटर से जुड़ सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा। अब बात करें हम सेकंड ग्रेड के बारे में, तो सेकंड ग्रेड का क्या सिस्टम चल रहा है ये हम देख लेते हैं। सेकंड ग्रेड के लगभग 23,000 के लगभग पोस्ट है वो खाली चल रहे हैं। 23,000 के लगभग पद है वो खाली चल रहे हैं। अब बात यह है कि जब 23,000 के लगभग चल रहे हैं और पिछली सरकार ने सेकंड ग्रेड की कमी वैकेंसी डाली थी अर्थना के लिए, मात्र मेरे ख्याल से 2500 से ज़्यादा पद है वो दिए थे, 2500 के लगभग है वो पिछली बार आरपीएससी को अर्थना भेजी थी। लेकिन वर्तमान सरकार उनसे भी कम लेके आ गई, मात्र 2129 पोस्ट है वो सेकंड ग्रेड की हुई। और उसमें सब्जेक्ट वाइज आप देखोगे तो आप कह सकते हो कि 5-5, 10-10, 20-20, 30-30, 40-40 इस प्रकार से आप करोगे तो पोस्ट मिल रही है कैटेगरी वाइज, और इतनी भी मिल नहीं रही है। अब बात ये आती है कि इसमें भी वही नियम होता है, या तो 50% वाला नियम इसमें काम करेगा या फिर 100% वाला नियम है वो काम है इसमें भी नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि 100% का नियम अभी इसमें बदलाव हुआ नहीं है। तो बात यह है कि अगर 50% वाले नियम के हिसाब से भी अगर काम करें तो इसमें मात्र मेरे ख्याल से 1014 या 15 पद इसमें बढ़ सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये वैकेंसी बन सकती है, मात्र 3144 पदों पे ये भर्ती है वो हो सकती है, वो भी जब आप अच्छे तरीके से आवाज़ उठाएं और सरकार भी मनसा रखे कि पद हम बढ़ा दें तब जा करके, या फिर वो 100% वाला नियम लागू करें तो ये भर्ती हो सकती है 4258। इससे ज़्यादा पदों पे सेकंड ग्रेड की भर्ती है वो सरकार आयोजित नहीं करवाएगी, क्योंकि इसमें नियम होता है कि जब भी कोई विज्ञप्ति जारी होती है तो इसके अंदर नियम बनाए हुए होते हैं। पहले था कि 50%, मतलब 100 पदों पे वैकेंसी आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा उस वैकेंसी में 50% पद और बढ़ा सकते हैं, मतलब 50 और बढ़ा सकते हैं तो 150 पदों पे हो सकती है। लेकिन वर्तमान में घोषणा तो 100% की है सरकार ने, लेकिन ये नियम लागू कब तक होता है ये पता नहीं है, क्योंकि कैबिनेट मीटिंग में ये फैसला हुआ नहीं है। तो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मान के चल सकते हो आप 4258 या ज़्यादा संभावनाएँ होगी आपके 3144 पे। ठीक है, तो ये हो जाती है सेकंड ग्रेड की। और सेकंड ग्रेड की जो एग्जाम डेट है वो 7 सितंबर के लगभग है। 7 सितंबर से एग्जाम है वो शुरू हो रही है और 12 सितंबर तक चलने वाली है। अब बात यह है कि विशेष शिक्षा के पद इसमें भी नहीं है, तो विशेष शिक्षा स्पेशल बीएड करवा क्यों रही है सरकार, ये समझ से परे है और इस पे गौर है वो सरकार को करना चाहिए। हम थर्ड ग्रेड की भी बात करें फिर विस्तार से विशेष शिक्षा पे चर्चा करेंगे। अब बात देखो थर्ड ग्रेड की आती है, तो थर्ड ग्रेड के मैंने पहले भी 3 वीडियो डाले हैं। तो बात यह है कि जो 7000 पदों की बात की जा रही है ना, तो 7000 पदों की बात ये थी जो अधिकारियों का जो कहना है उनमें यह कि ये पद L1 के बारे में थे, क्योंकि L1 के हैं वो 8596 पोस्ट खाली चल रही है। वर्तमान में कितनी पोस्ट हैं? 8596 पोस्ट खाली है L1 की। तो ये 7000 पदों की वित्तीय स्वीकृति है वो L1 की चर्चा चल रही है, लेकिन 2-3 दिनों से बात ये चल रही है कि भी ये L1 और L2 दोनों के मिला करके हम। और साथ ही साथ मैं ये बता दूं, मैं L1 के तो चल रहे हैं 8596 और L2 के चल रहे हैं आपके 5855। कितने? 5855 ये पद खाली हैं लेवल 1 और लेवल 2 को मिला करके, मतलब कुल मिला के 14,451 पद है वो खाली चल रहे हैं थर्ड ग्रेड के। तो 7000 पदों के जो बात की जा रही थी अधिकारियों के द्वारा वो तो ये कहना उनका 7000 पद है वो L1 के हैं, लेकिन L2 के 5855 पद खाली चल रहे हैं, इनका इनमें जिक्र नहीं था। लेकिन माना यह जा रहा है कि अब जो वित्तीय स्वीकृति आई है वो दोनों को मिला करके आई है, जो बहुत कम भर्ती है वो हो जाती है। अब बात यह है कि सरकार है वो लगभग, हम विस्तार से इस पर चर्चा कर रहे हैं कि सरकार है वो लगभग 8500 के लगभग स्कूलों में 45,500 के लगभग थर्ड ग्रेड के नए पद है वो सृजित करने की बात है वो कर रही है। और शिक्षा मंत्री से भी आपने सुना होगा, उन्होंने भी बोला कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पद सृजित करेंगे और उनको हम नई भर्ती में शामिल करेंगे। तो 45,500 पदों के लगभग नए सृजित करने की बात की जा रही है, या डीपीसी वगैरह जो भी होना उसके बाद में इतने पद है वो लगभग बन जाते हैं। तो पद फिर इतनी कम पदों पे भर्ती है वो आयोजित क्यों करवाई जा रही है? और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि थर्ड ग्रेड के अंदर विशेष शिक्षा के पद अच्छे खासे आए थे, लेकिन इस बार जब भर्ती 7000 पदों पे आए, ये मान लो 7000 पदों पे आए या हम कह दें कि 14000 पदों पे आए, तो विशेष शिक्षा के पद फिर कहाँ रह जाते हैं? क्योंकि विशेष शिक्षा तो पिछली बार तो इतने लोगों ने कर भी नहीं रखी थी, इस बार तो विशेष शिक्षा के बहुत संख्या में स्टूडेंट है वो आपको मिल जाएंगे। L1 में तो L1 और L2 दोनों में तो BSTC बीएड दोनों शामिल हो जाते हैं। ठीक है, तो इनकी संख्या वह बहुत बड़ी मिल जाएगी। तो फिर सरकार ने ये करवाई क्यों है? सबसे बड़ी बात ये है क्योंकि जब 7000 पोस्ट देगी सरकार, तो ये मान के चलो 7000 दे तो 3.5 मिलते हैं L1 में, 3.5 मिलते हैं L2 में।
ठीक है। तो फिर यहाँ पे विशेष शिक्षा कहाँ पर है, और विशेष शिक्षा में एमआर है वगैरह, इस कैटेगरी वाइज आप बांटोगे तो आपको पोस्ट मिलेगी 10, 20, 30। फिर कैटेगरी वाइज जाओगे तो कुछ कैटेगरियों की जैसे ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, इस प्रकार से बांटोगे तो कुछ में तो पोस्ट ही नहीं मिलेगी। तो फिर करने का क्या उचित रह जाता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो 12th करके आते हैं, उसके बाद उन्होंने स्पेशल किया है, तो वो तो फिर 3rd ग्रेड से क्या हो जाते हैं, बाहरी हो जाते हैं। इसी प्रकार बीएड में मामला ये चल रहा है। अब बात यह है कि 14,000 पदों के लगभग अगर भर्ती हो, दोगुने पदों पे ये मान लो 14,000 के लगभग हो, तो भी विशेष शिक्षा के पद विशेष रूप से इसमें आने वाले नहीं हैं। अब बात यह है कि विशेष शिक्षा को क्या करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। स्पेशल जिन्होंने बीएड कर रखा है या बीएसटीसी कर रखा है, उनको एक बार के लिए आगे आना पड़ेगा, विशेष मंच से आवाज़ उठानी पड़ेगी, तब जाके सरकार है वो जागेगी। क्योंकि सरकार ने बात कही थी कि हम प्रत्येक स्कूल स्तर पे स्पेशल टीचर रखेंगे, और उसी बेस पे बच्चों ने है वो स्पेशल बीएड और बीएसटीसी किया है। सरकार ने अच्छी खासी मोटी रकम भी वसूली है इनमें, क्योंकि जब भी कोई कोर्स है वो लॉन्च होता है तो सरकार को भी फायदा उसमें होता है। अब बात यह है कि जब 45,500 पदों के लगभग सरकार है वो नए सर्जित करने की बात कह रही है, और 14,451 पद के लगभग पोस्ट है वो पहले से खाली चल रहे हैं L1 L2 के, तो फिर भर्ती भी बड़े स्तर पे आनी चाहिए। कम से कम 30,000 या 40,000 या 50,000 पदों के लगभग भर्ती है वो आना चाहिए। तो शिक्षा मंत्री महोदय ने भी बोला है, आपने अखबार की कटिंग देखी होगी न्यूज़पेपर की, तो उसमें भी उन्होंने बोला है कि 3rd ग्रेड के हम ज़्यादा से ज़्यादा पद है वो शामिल करने की कोशिश करेंगे। तो हो सकता है कि वित्तीय स्वीकृति जारी हुई है, अभी तक विज्ञप्ति है वो जारी नहीं हुई है, तो पहले से ये चीज़ें हैं वो चल रही होंगी, हो सकता है, क्योंकि जब से सरकार का गठन हुआ है तो ज़्यादा सरकार में मेरे ख्याल से अधिकारियों का शिष्ट बोलबाला है वो चल रहा है। तो हो सकता है कि इसमें सरकार इंटरफेयर करे और करके उसके बाद में जो पदों का सर्जन वगैरह करे और डीपीसी वगैरह करने के बाद में पदें खाली हों और उसके बाद में विज्ञप्ति जारी हो। क्योंकि अभी तो 27 फरवरी को क्या लगनी है, पात्रता परीक्षा लगनी है, और पात्रता परीक्षा के बाद में सरकार की तरफ से और सबकी तरफ से बोला गया है कि हम 6 महीने का मुख्य परीक्षा में समय देंगे। तो सीधी सी बात है, परीक्षा है वो अगस्त सितंबर तक तो नहीं होगी, उसके बाद में ही होगी, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में। तो विज्ञप्ति जल्दी जारी हो ये कोई जरूरी नहीं है, आराम से विज्ञप्ति जारी कर सकते हैं, कम से कम 27 फरवरी तक का तो जरूर टाइम है। तो हो सकता है कि और बोला भी गया है कि 29 तारीख को जो आपके पद जो प्रमोशन वगैरह हैं वो राजस्थान के अंदर जो रोक लगी हुई थी वो खुल रहे हैं, तो पद सर्जन वगैरह का काम हो करके और विज्ञप्ति बाद में आए तो हो सकता है 3rd ग्रेड की बड़ी भर्ती बन जाए। तो मेरे ख्याल से 7,000 पदों पे वैकेंसी है वो नहीं आएगी, क्योंकि सरकार को भारी विरोध का सामना करना पड़ जाएगा फिर। लेकिन विशेष शिक्षा की बात यह है कि विशेष शिक्षा के लिए कोई अच्छी खबर है वो नहीं है, ठीक है। विशेष शिक्षा को संघर्ष निश्चित रूप से है वो करना पड़ेगा। विशेष शिक्षा के पद नहीं आ रहे हैं, सरकार स्पेशल बीएड और स्पेशल बीएसटीसी करवा क्यों रही है ये समझ से परे। अगर आपने भी आप सब ने अगर बीएसटीसी कर रखा है, बीएड कर रखा है स्पेशल, तो आप कमेंट जरूर करें, हमसे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें, हम आप सबको एक मंच पे इकट्ठा करने की जरूर कोशिश करेंगे और आप बड़े स्तर पे वो आवाज़ भी उठा सको। और बाकी आपके लिए कोई भी न्यूज़ आएगी। अब देखो विशेष शिक्षा के ना तो 1st ग्रेड में आए, 2nd ग्रेड में आए, 3rd ग्रेड में उम्मीद सब लोगों ने कर रखी थी कि भी इस बार 3rd ग्रेड में आएगा, पिछली बार आई थी, बड़े संघर्ष के बाद में भर्ती आई थी, तो इस बार भी उम्मीद थी सबको, क्योंकि नए स्टूडेंट जिन्होंने 12वीं किया उन्होंने सीधा स्पेशल किया है, क्योंकि राजस्थान सरकार वाले कोर्स में कुछ लोग फॉर्म नहीं लगा पाते हैं, बीएसटीसी आती है तो उसके बाद में क्या कर लेते हैं वो स्पेशल कर लेते हैं, इस प्रकार से चीज़ें हैं। तो अब वो काम नहीं आ रही तो वो तो ऑटोमेटिकली भर्ती से क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। तो निश्चित रूप से आप कमेंट सेक्शन में जरूर करें, साथ ही साथ हमसे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें, जिससे हम आपको इकट्ठा कर सकें और बड़े स्तर पे आपकी आवाज़ है वो बन सकें। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर देना, जिससे आपके सभी भाई बहनों के पास में पहुंच सके। साथ ही साथ आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।